हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आपका। आज की वीडियो में हम एमपीपीएससी स्टेट फॉरेस्ट सर्विस मेंस 2020 के पेपर को सॉल्व करेंगे, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, जो कि आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। साथ ही आप यदि एमपीपीएससी या यूपीपीएससी या बिहार पीएससी या अदर कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसके लिए आपको बहुत फ़ायदेमंद होगा। इसके पहले 5 वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं, जिसमें विभिन्न राज्य के पीएससी के जो पेपर पूछे गए हैं उसको सॉल्व किया गया है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये उसकी ऑफिशियल आंसर की दिखा दी जा रही है। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप उसको मिला सकते हैं। इसमें आप कवर करेंगे सामान्य अध्ययन, वानिकी एवं सामान्य विज्ञान। तो चलिए पहले आंसर की देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन से। इसमें जीएस के पेपर को कवर किया गया है, साथ ही जो स्टेट से संबंधित जीएस था उसको छोड़ दिया गया है। तो आप किसी भी स्टेट की तैयारी कर रहे हो और आप किसी भी स्टेट के हो तो आप इसको ज़रूर देखें। अमरकंटक तापीय विद्युत स्टेशन कौन से वर्ष में शुरू किया गया था? तो आंसर होगा 1965। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में कौन से तापीय विद्युत केंद्र की स्थापित क्षमता 2020 के अनुसार सर्वाधिक है? तो सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र डोंगलिया। नेक्स्ट, ये थोड़ा क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया है एमपीपीएससी के द्वारा, लेकिन क्वेश्चन देखते हैं। त्रिपुरी में किस राजा ने कलचुरी राजवंश की स्थापना की? तो इसको डिलीट कर दिया गया है। वैसे आंसर होगा कोकल प्रथम। इसमें सिर्फ कोकल बस लिखा है, इसलिए शायद डिलीट किया होगा। तो आंसर होगा कोकल प्रथम। नेक्स्ट, अंग्रेजों ने मंदसौर की संधि किसके साथ की थी? तो मल्हारराव होलकर। और कब हुई? 1818 में, 1818 ईस्वी। नेक्स्ट, बृहत संहिता की रचना किसने की थी? तो बृहत संहिता की रचना ब्राह्मण। नेक्स्ट, भैरवगढ़ क्यों प्रसिद्ध है? भैरवगढ़ वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, ओमकारेश्वर का प्राचीन नाम क्या था? तो ओमकारेश्वर का प्राचीन नाम मानधाता। नेक्स्ट, लोकमत समाचार पत्र के संपादक कौन थे? पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र। न्यूट्रॉपिकल प्रदेश में स्थलीय कशेरुकियों के कितने वंश मिलते हैं? तो 155। नेक्स्ट, रेड डाटा बुक में अंकित होती हैं तो क्या होते हैं? विलुप्त होती प्रजातियां, और इसमें जीव जंतु साथ ही वनस्पति भी शामिल होती है, तो आप इसको भी जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, डैश जनजातियां मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजातीय समूह और सभी जिलों में निवास करती है, तो कौन सी होगी? गोंड। नेक्स्ट, आईसीएमआर द्वारा स्थापित राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो जबलपुर में। नेक्स्ट, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार पर्यावरणीय स्थिरता के लिए कुल भूमि क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत न्यूनतम वन क्षेत्र होना चाहिए? तो 33%। नेक्स्ट, वन कानून किसके अंतर्गत वर्गीकृत हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत। भारत में राष्ट्रीय वानिकी नीति का प्रारंभ कब किया गया था? फरवरी 2014 में। भारतीय वन अधिनियम 1927 में कितने अध्याय और धाराएं सम्मिलित हैं? तो वन अधिनियम 1927 में 13 अध्याय और 86 धाराएं हैं। नेक्स्ट, किस अधिनियम के अंतर्गत वनों में रहने वाले आदिवासी और जनजातियों को लघु वन उत्पाद इत्यादि इकट्ठा करने की अनुमति दी गई? तो वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत। वर्तमान में भारत में कितने जैवमंडल भंडार हैं? तो 18 बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट,
कोल ईंधनों के अपूर्ण दहन से कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। आंसर होगा ए। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? तो डेसिबल। ठोस अपशिष्टों के निपटान हेतु संयंत्र है? तो इंसिनरेटर। इंसिनरेटर। नेक्स्ट, जल संरक्षण की पाइनेस विधि किस राज्य में प्रचलित है? तो आंसर होगा बिहार। जल द्वारा बढ़ते हुए मृदा कटाव को नियंत्रित करने की सबसे प्रभावी, सरल एवं सस्ती विधि कौन सी है? तो पुनः वनस्पति लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरीन का उपयोग एक विरंजक एजेंट के रूप में किया जाता है। यह विरंजक गुण किस कारण होता है? तो ऑक्सीकरण या ऑक्सीजेशन के कारण। नेक्स्ट, ब्लास्ट फर्नेस में लोहे अयस्क के ऑक्साइड निम्न तापमान रेंज 500 से 800 केल्विन पर अपचयित हो जाती है। यह अपचयन किसके कारण होता है? तो CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण। नेक्स्ट, मृत जले हुए प्लास्टर का सूत्र क्या होता है? तो निर्जल कैल्शियम सल्फेट। आंसर होगा बी। निम्नलिखित में से कौन तांबे का अयस्क है? तो मेलाकाइट। तांबे का अयस्क मेलाकाइट। नेक्स्ट, मैग्नेटाइट अयस्क का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Fe3O4। आंसर होगा बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक फोटो रासायनिक धूम कोहरे के निर्माण में भाग नहीं लेता है? तो ऑक्सीजन, जबकि नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और सूर्य प्रकाश ये सभी भाग लेते हैं। नेक्स्ट, सागौन का वानस्पतिक नाम क्या है? तो टेक्टोना ग्रांडिस। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल किस प्रकार के वन के अंतर्गत आता है? तो सूखे सागौन वन। नेक्स्ट, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का कुल वृक्ष और वन आवरण है तो कितना? 24.62%। क्षेत्रफल के हिसाब से किस राज्य में देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? तो मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी संतुलन हेतु किसी देश के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में जंगल होने चाहिए? तो कम से कम 33% जंगल होने चाहिए पर्यावरण संतुलन हेतु। नेक्स्ट, गिर जंगल किस राज्य में है? आंसर होगा गुजरात। ये क्या है? गिर, जो कि एशियाटिक लाइन के लिए फेमस है और यहीं पर बन्नी घास पाई जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी फंगस नर्सरी में आर्द्र गलन यानी डेपिंग ऑफ का कारण नहीं होती? तो एस्परजिलस, जबकि राइजोक्टोनिया, फाइटोपथोरा और फ्यूजीरियम ये क्या है? इसके कारण होता है। नेक्स्ट, जंगलों में प्राकृतिक आग लगने का कौन सा कारण सही नहीं है? तो बिजली का चमकना, इससे भी आग लग जाती है। लुढ़कते पत्थर, इससे भी घर्षण के कारण आग लग सकती है। और ज्वालामुखी उद्भेदन, जबकि रेलगाड़ी के इंजन की चिंगारी, इससे नहीं है। आंसर होगा डी। निम्नलिखित में से कौन सी जंगलों की आग सबसे ज़्यादा घातक होती है? तो शिखर आग। आंसर होगा डी। ये क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है तो इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट, चेरनोबिल त्रासदी निम्न में से किस एक कारक से संबंधित थी? तो रेडियोधर्मी विकिरण के से संबंधित। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून की समाप्ति तिथि क्या है? तो 10 अक्टूबर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में कौन सी एक समताप रेखा कर्क रेखा के समांतर है? तो आंसर दिया था आयोग ने ए और डी, यानी 20 डिग्री समताप रेखा और 18 डिग्री सेल्सियस समताप रेखा। तो आंसर होगा ए और डी, क्योंकि यहाँ बिहार जैसा ई ऑप्शन नहीं होता, इस कारण इसके आंसर आयोग दो भी मान लेता है।
और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एमपीपीएससी के द्वारा और अदर पीएससी के द्वारा पूछा जाता है इस टाइप के क्वेश्चन। नेक्स्ट, चिरैप्टेरोफिली से आप क्या समझते हैं? तो चमगादड़ द्वारा परागण। नेक्स्ट, और वायु द्वारा परागण, घोंघे द्वारा परागण, कीटों द्वारा परागण, तो इसे एंटिमोफिली। इसे घेंघों द्वारा परागण को माइकोफिली। नेक्स्ट, हीमोफीलिया रोग पुरुषों में अधिक देखा जाता है क्योंकि यह एक एक्स लिंक्ड रोग है। नेक्स्ट, एक चुंबकीय सुई को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दोलन करने की अनुमति है। इसकी चुंबकीय आघूर्ण 6.7 गुणित 10⁻² AM² और जड़त्व आघूर्ण 7.5 गुणित 10⁻6 किलोग्राम मीटर स्क्वायर है। यह 6.0 सेकंड में 10 दोलन पूरे करती है। तो चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम है, तो आंसर होगा डी, यानी 0.012 डी। नेक्स्ट, प्रतिचुंबकीय एवं अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति क्रमशः है, तो कैसी है? ऋणात्मक और धनात्मक। प्रतिचुंबकीय की ऋणात्मक और अनुचुंबकीय की धनात्मक। आंसर होगा बी। नेक्स्ट, एक पहिया जिसमें 0.5 मीटर लंबे 10 धात्विक स्पोक हैं जो 120 चक्र प्रति मिनट की दर से घुमाया जाता है। पहिए का पूर्ण तल उस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक HE के अभिलंबवत है। उस स्थान पर यदि HE बराबर 4 × 10⁻5 पावर T है तो पहिए की धुरी तथा रिम के मध्य स्थापित प्रेरित विद्युत वाहक बल पर क्या प्रभाव होगा यदि इसी पहिए में दोगुने धात्विक स्पोक हो जाए? तो आंसर होगा समान रहेगा। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना अनुसार मध्य प्रदेश के जनजातियों की साक्षरता दर कितनी है? तो 50.6%। नेक्स्ट, यह एक महत्वपूर्ण पहचानने योग्य जनजातीय ग्राम समाज का आवासीय नमूने का पारिस्थितिक इकाई है, तो हेमलेट। आंसर होगा ए। जनजातीय वनों के निश्चित पौधे और पशु की रक्षा करते हैं क्योंकि वे पूजा करते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं। नेक्स्ट, पांडो, भूमिया और भूइहार डैश जनजाति की प्रमुख उपजातियां हैं, तो मारिया जनजाति की। नेक्स्ट, नीचे दिए गए कथन के लिए सही उत्तर चुनिए। तो कथन देखते हैं पहले। लाल रक्त कोशिका यानी RBC ऑक्सीजन परिवहन करने के लिए अत्यधिक विशिष्ट है क्योंकि RBC में हीमोग्लोबिन होता है। ऑप्शन 2, RBC में केंद्रक का अभाव होता है। और आंसर 3 पढ़ते हैं, RBC में कई माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। और आंसर ऑप्शन 4 पढ़ते हैं, RBC प्रत्येक हीमोग्लोबिन अणु के लिए 4 ऑक्सीजन अणुओं को ले जा सकता है। तो इसका आंसर होगा बी, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड और फोर्थ सही है। नेक्स्ट, क्यों थायरॉक्सिन अंग पर प्रभाव करता है किंतु इंसुलिन नहीं करता, जबकि दोनों हार्मोन एक ही समय अंग तक पहुंचते हैं? तो इसका कारण है अंग की कोशिकाओं में थायरॉक्सिन के लिए रिसेप्टर होते हैं किंतु इंसुलिन के लिए नहीं। तो आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सर्टोली कोशिकाओं के कार्य हैं? तो आंसर होगा इसका डी, यानी सभी। तो देख लेते हैं। अतिरिक्त शुक्राणु कोशिका द्रव का फेगोसाइटोसिस, विकासनशील शुक्राणुजन्य कोशिकाओं की सुरक्षा, शुक्राणु कोशिकाओं का पोषण, शुक्राणुजन्य कोशिकाओं की गति का नियंत्रण। तो आंसर होगा डी, यानी ये सभी सही है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण की
प्रक्रिया में कौन सा प्रकाश प्रभावी नहीं है? तो हरा प्रकाश, जबकि लाल, नीला और सूर्य प्रकाश प्रभावी है। नेक्स्ट, ग्लाइकोलाइसिस के अंत में पायरुवेट से अवायु श्वसन में कितने एटीपी अणु उत्पन्न होते हैं? तो 2। नेक्स्ट, अटल सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में, और जो कि कहाँ पर स्थित है? तो ईस्टर्न यानी पूर्वी पीर पंजाल श्रेणी में, और इसकी लंबाई कितनी है? तो 9.02 किलोमीटर। इसको आप अच्छे से याद रखेंगे, ये अदर पीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट, 18वें G20 शिखर सम्मेलन का मेजबान देश कौन है? तो भारत। आप इसका एडिशन भी याद रखें, क्योंकि इसका एडिशन भी पूछा जाता है कि कौन सा एडिशन या संस्करण मनाया गया है। नेक्स्ट, किस हिंदी शब्द को ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने 2020 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया? तो आत्मनिर्भरता। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार प्राप्त डॉक्टर NS धर्मशक्तु किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो कुष्ठ रोग उन्मूलन। नेक्स्ट, भारत में ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग की पहल है? तो GI क्लाउड। आंसर होगा बी। नेक्स्ट, ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट की राज्य सरकार के साथ जोड़ी बनाइए। तो आपको बताना है कौन से राज्य का कौन सा ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट है। तो आंसर देखते हैं, ज्ञानदूत। ज्ञानदूत कहाँ का है? मध्य प्रदेश। डार्क नेट राजस्थान। एक मिनट अच्छे से देखते हैं, ज्ञानदूत मध्य प्रदेश, डार्क नेट जम्मू कश्मीर, तीसरे को यानी सारथी राजस्थान, और सेतु महाराष्ट्र। तो आंसर होगा बी। इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट, यूडीपी का पूरा नाम या फुल फॉर्म क्या है? तो यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, किस देश के डोमेन नाम में सफिक्स नहीं होता? तो आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है, तो इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट, राज्य विधानमंडल हेतु एक विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम रूप से निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्य विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा, और यही बात केंद्रीय संसद में भी लागू होती है, लोकसभा में। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के कौन से राज्यपाल लोकसभा के अध्यक्ष भी रही हैं? तो बलराम जाखड़। नेक्स्ट, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 को लागू करने हेतु मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम कब पारित किया गया? तो 30 दिसंबर 1993 को। और पंचायती राज अधिनियम में कितने विषय हैं? तो 29 विषय। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में कितने नगर निगम हैं? तो 16। मध्य प्रदेश में कितने फसली क्षेत्र हैं? तो 5। नेक्स्ट, 44वां शतरंज ओलंपियाड भारत के किस शहर में आयोजित हुई है? तो चेन्नई। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, MPPSC में तो पूछा गया है, साथ ही इसके अलावा अदर एग्जाम में भी बार बार पूछा गया है। नेक्स्ट, पद्मश्री प्रफुल्ल कर जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो संगीत। नेक्स्ट, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली मध्य प्रदेश की प्रथम महिला पर्वतारोही कौन है? तो मेघा परमार। और भारत की पहली? तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट, किस ऐतिहासिक अभिलेख में सूर्य मंदिर का निर्माण उल्लेख है? सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख है? तो मंदसौर अभिलेख, जो कि इसी से इसे 10 अभिलेख भी कहते हैं, और इसी से रेशम बुनकरों की जानकारी प्राप्त होती है। और ये वत्स भट्टी के द्वारा रचित है, जो कि संस्कृत भाषा में लिखित है। नेक्स्ट, मालवा का पठार किससे निर्मित है?
मालवा का पठार किससे निर्मित है? तो दक्कन ट्रैप की चट्टानों के द्वारा। नेक्स्ट, हाइबिलिया पुइरा किस पेड़ का प्रमुख कीट है? तो सागवान या सागौन का। चराई की कांचा व्यवस्था किस राज्य में प्रचलित है? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अमोनिया से संतृप्त ब्रायन विलयन में बुदबुदाया जाता है तब कौन सा यौगिक बनता है? तो NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट, जर्मन सिल्वर तांबे और किसकी मिश्र धातु है? तो आंसर होगा जिंक और निकल की। और क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जर्मन सिल्वर में चांदी का कितना प्रतिशत अंश होता है? तो कुछ नहीं होता, सिर्फ नाम बस जर्मन सिल्वर है। इसमें जिंक और निकल पाया जाता है। नेक्स्ट, 0.001 m बेरियम हाइड्रोक्साइड के pH की गणना करें, यह मानते हुए कि यह पूर्ण आयनित है, तो निम्नलिखित में से कौन सही उत्तर होगा? तो आंसर होगा बी यानी 11.3। नेक्स्ट, क्यूप्रस ऑक्साइड से कॉपर के निष्कर्षण के दौरान ठोस कॉपर की सतह पर फफोले किस कारण से दिखाई देते हैं? तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस का निष्कासन। आंसर होगा डी। नेक्स्ट, चौथाई चिरान प्रकाष्ठ के लिए सही कथन है, तो क्या है? काष्ठ विकृत होने की प्रवृत्ति कम होती है। आंसर होगा ए। नेक्स्ट, प्लाईवुड की सामान्यतः सीट का आकार होता है, कितना होता है? तो 2440 गुणित 1220 मिलीमीटर यानी mm। नेक्स्ट, रस विस्थापन विधि का प्रयोग मुख्यतः बिना सुखाई हरी काष्ठ के खंभों को उपचार करने के लिए किया जाता है, तो बुचेरी प्रक्रिया। नेक्स्ट, हाइड्रोलाइजेबल टेनेंस के आम फिनालिक घटक हैं, क्या है? उपरोक्त सभी यानी गैलिक अम्ल, डेगैलिक अम्ल और इलेगिक अम्ल। नेक्स्ट, राल, राल का मतलब जो गोंद होती है। राल का वह प्रकार जिसमें सुगंधित तेल की प्रतिशत अधिक पाई जाती है, तो तेली राल यानी ताल का अर्थ है रेजिन। आंसर होगा सी। नेक्स्ट देखते हैं, ये थोड़ा क्वेश्चन सेट करने में PDF की संख्या इधर उधर हो गई है, लेकिन क्वेश्चन सेम रहेगा, आप इसी क्वेश्चन के अनुसार आंसर की में चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट, खैर का वैज्ञानिक नाम या बॉटनी का नाम क्या है? तो अकेसिया कटेचू। आंसर होगा सी, और इससे कत्था प्राप्त होता है। नेक्स्ट, किस पूर्वी राज्य में कीटभक्षी पौधा पिचर प्लांट पाया जाता है? तो आंसर होगा आयोग के द्वारा असम और मेघालय में से यहाँ पर एक अभ्यारण्य भी है मेघालय में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या दिल की स्ट्रोक मात्रा यानी स्ट्रोक वॉल्यूम नहीं बढ़ाएगा? तो अंतरालीय यानी इंटरस्टिशियल द्रव में के प्लस आयन बढ़ा हुआ, अंतरालीय द्रव में के यानी पोटेशियम आयन बढ़ा हुआ। नेक्स्ट, वायवीय श्वसन के माध्यम से ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण पर कितने ATP उत्पन्न होते हैं? तो आंसर होगा 38 यानी 38। नेक्स्ट, आमतौर पर काष्ठ लट्ठों को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। आंसर होगा उपरोक्त सभी यानी काष्ठ लट्ठा अनुमापन, भार अनुमापन, आयतन अनुमापन। नेक्स्ट देखते हैं, अवशिष्ट लिग्नन के माप को दर्शाता है, तो कप्पा संख्या। आंसर होगा सी। प्राकृतिक उत्पादों के उपचार उपरांत चर्म एवं खाल को चमड़े में परिवर्तित किया जाता है, तो टेनिन। सिसल रेशे का स्रोत है, क्या है? अगेव प्रजातियां। नेक्स्ट, बाम्बेक्स सेवा से प्राप्त होने वाला प्राकृतिक उत्पाद है, तो भारतीय कपोक।
ये थोड़ा बॉटनी से संबंधित दिया गया है। नेक्स्ट, इसको आप देख सकते हैं, ये थोड़ा मैथमेटिक्स का आ गया है। नेक्स्ट, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ठाकुर निरंजन सिंह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो महाकौशल से। नेक्स्ट, मंदसौर अभिलेख किसकी रचना, मंदसौर अभिलेख की रचना किसने की? तो देखो ये क्वेश्चन भी आ गया, वत्स भट्टी के द्वारा, जो कि संस्कृत में लिखा गया है। नेक्स्ट, भड़म नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो भारिया। नेक्स्ट, ये आयोग के द्वारा डिलीट कर दिया गया है। यूएसबी पोर्ट के उपयोग से कितनी परिधीय उपकरणों को जोड़ सकते हैं? तो 127। नेक्स्ट, निम्न में से किस में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग होता है? तो उपरोक्त सभी, यानी रोबोट्स, प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण, आभासी वास्तविकता, और वर्तमान में चैट जीपीटी का नाम तो सुना होगा आपने, वो भी क्या है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट, रोबोटिक्स का उपयोग निम्न में से हो सकता है? तो आंसर होगा उपरोक्त सभी, यानी अंतरिक्ष में ग्रहों के बारे में जानने की मिशन में, ह्यूमनॉइड में और ड्रोन में। नेक्स्ट, इनमें से किसने शब्द कंप्यूटर वायरस को गढ़ा था? यानी कंप्यूटर वायरस शब्द किसने दिया? तो ब्रेंडन इच ने, ब्रेंडन इच ने। नेक्स्ट, कोयला उत्पादन में मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो तृतीय। निम्नलिखित में से किस जिले में कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो खरगोन में। नेक्स्ट, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितने अध्याय और धाराएं सम्मिलित हैं? तो 7 अध्याय और 66 धाराएं। नेक्स्ट, किस राष्ट्रीय वन नीति में वनों के संरक्षण और पुनर्जनन हेतु लोगों की भागीदारी पर ध्यान केंद्रित किया गया? तो राष्ट्रीय वन नीति 1988। और वन अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1927 को। नेक्स्ट, भारत द्वारा किस वर्ष में जैव विविधता अधिनियम यानी संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए? तो वर्ष 2002 में। भारतीय वन अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद यानी ICFRE को किस वर्ष में स्वायत्तता मिली? तो 1991। और भारतीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो देहरादून। और भारतीय वन अनुसंधान संस्थान की क्षेत्रीय शाखा कहाँ है? तो जबलपुर में। और भारतीय वन प्रबंधन संस्थान तो भोपाल, इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, भारत में संयुक्त वन प्रबंधन यानी GFM योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो 1990 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम को कंपनी निगमित किया गया था, कब किया गया था? तो कंपनी अधिनियम 1956 के तहत 25 अगस्त 1982 को। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, 25 डिग्री सेल्सियस कक्ष ताप पर एक विद्युत टोस्टर के निक्रोम या नाइक्रोम आधारित तापन अवयव में नगण्य विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तब इसका प्रतिरोध 75 ओम पाया जाता है। जब टोस्टर को 233 वोल्ट विद्युत आपूर्ति में से संयोजित करते हैं तो 2.3 ए स्थायी धारा स्थापित होती है। तो निक्रोम तत्व के स्थायी अवस्था का तापमान होगा, क्या होगा? तो 1986 डिग्री सेल्सियस। आप इसको देख सकते हैं। तो ये MPPSC मेंस फॉरेस्ट सर्विस के पेपर को हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके अगले वीडियो में दूसरे एग्जाम के पेपर को कवर किया जाएगा। तो आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें।